द हॉन्टेड क्लासरूम। हाय, मेरा नाम टाइन है। मैं आप सभी से अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। असल में मुझे ये भी नहीं पता कि वो सच है या सिर्फ मेरा एक वहम। स्टोरी है आज से कुछ दिन पहले की। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिटी से काफ़ी दूर था। जिस एरिया में बना हुआ था वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उतना हुआ नहीं था। उसके आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता था। वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ही कम था, क्योंकि वो उस एरिया का काफ़ी फेमस स्कूल था। इस वजह से वहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे और दिन में वहाँ काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन रात होते ही वो बिल्कुल सुनसान हो जाया करता था। और मेरा घर इकलौता ऐसा घर था जो स्कूल के थोड़ा पास में ही बना हुआ था। मेरे स्कूल में एक चीज़ अजीब थी जो शायद मुझे ही पता थी, क्योंकि मेरा घर उस स्कूल के काफ़ी पास था और स्पेशली मेरा रूम, जिससे उस स्कूल का पूरा व्यू दिखता था। मैं हर रात वहाँ बैठकर कुछ नोटिस किया करता था। दिन में वो स्कूल एकदम नॉर्मल रहता था, लेकिन रात होते ही वहाँ एक अजीब सी शांति फैल जाया करती थी। बहुत सारी क्लासों की लाइट्स फ्लिकर किया करती थी। स्पेशली मेरा जो क्लासरूम था उसकी लाइट बिल्कुल ठीक थी। इवन स्कूल की हर लाइट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात होते ही वहाँ की हर लाइट फ्लिकर करने लगती थी और ये चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगती थी। मैं हर दिन की तरह आज भी अपनी विंडो से अपने स्कूल को देख रहा होता हूँ, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि मेरे घर मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। वो कहती है उसे किसी भी चीज़ों से डर नहीं लगता। मैंने उसे अपने स्कूल के बारे में बताया था पहले भी, और उसने मुझसे कहा था वो जब भी मेरे घर आएगी वो ज़रूर मेरे स्कूल को देखना चाहेगी। तभी रूम का डोर ओपन होता है और एक लाउड साउंड सुनाई देता है, ओके गुड नाइट आंटी। और ये बोलकर रूम का डोर बंद हो जाता है। ये बोलते ही एलिशा मेरे पास आती है। वो मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझसे बोलती है, ओह तो ये वही स्कूल है जिसे तुम रोज़ घूरा करते हो। ऑलराइट, मैंने एक प्लान बनाया है। ठीक 12 बजते ही हम और तुम दोनों तुम्हारे स्कूल जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि आखिरकार क्या स्ट्रेंज है। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है हर चीज़ों से। मैं उसे हड़बड़ाहट में बोलता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मॉम ने मना किया है कि ऐसी किसी भी जगह जाना नहीं चाहिए हमें। वो मुझे रिलैक्स करते हुए बोलती है, रिलैक्स डूड, इसमें इतना क्या ही अजीब है? सिर्फ लाइट ही तो फ्लिकर होती है और तो कुछ होता नहीं है, तो हम वहाँ चल के बस इतना ही देखेंगे। ये बोलते ही घड़ी में एक टन टन की आवाज़ आती है। हम दोनों घड़ी की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें 12 बजा हुआ था। और अलीसा ये देख के स्माइल करती है। वो मेरा हाथ पकड़ती है और रूम की जो विंडो थी उससे कूदने को बोलती है। मैं उसे मना करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। वो पहले खुद उस विंडो से कूदती है और फिर मुझे बुलाती है। मैं भी उसे फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गए। अब तक जो आसपास का एरिया एकदम नॉर्मल था, वहाँ स्कूल के पास आते ही इतना ठंडा हो चुका था जैसे लगता है कि हम किसी बर्फ़ की केव में हैं। ये बोलकर मैं अपने मन में और ज़्यादा घबरा जाता हूँ। तभी एलिसा, जो दीवार फांद के स्कूल के अंदर भी चली गई हुई थी, मैं उसे देखता हूँ तो वो अंदर से मुझे बुला रही होती है। मैं डरते डरते दीवार को फांदता हूँ और अंदर जाता हूँ और मैं उसे अपने क्लासरूम के बारे में बताता हूँ। वो मुझे वहाँ चलने को बोलती है। हम दोनों उस क्लासरूम के सामने खड़े हुए थे। तभी एलिसा मेरे क्लासरूम का डोर ओपन करती है, जो एक क्रीपी से साउंड के साथ ओपन हो जाता है, और वो जो लाइट अब तक फ्लिकर कर रही होती है वो एकदम से बंद हो जाती है। और सडन एक ठंडा हवा का झोंका जो हमें छू कर निकलता है, जिसने मेरी पूरी बॉडी को एकदम ठंडा कर दिया होता है। हम दोनों क्लासरूम के अंदर जाते हैं और वो इधर उधर घूमने लगती है और वो मुझसे हंसते हुए कहती है, टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा डरते हो, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं कहती थी ना, तुम्हें सिर्फ डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो हंसते हुए क्लासरूम के बाहर चली जाती है। मैं भी अपने मन में सोचता हूँ कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ और फालतू ही बहुत ज़्यादा डरता हूँ। ये सोचकर मैं भी मन में हंसता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। फिर कुछ था जिसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। एक विस्परिंग साउंड जो कुछ बोल रहा था, शायद एक आवाज़ थी शायद, जो शायद कुछ बोल रही थी,
जब मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जो आवाज़ थी वो मेरा नाम ले रही थी। ये महसूस करते ही कि कोई मेरा नाम ले रहा है, मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक सीलिंग फैन है और कुछ लोग उसके अगल बगल खड़े हुए हैं। मुझे एक साउंड सुनाई देता है, टाइन बेटा तुम ठीक हो? ये मेरी मॉम की वॉइस थी जो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कैसा हूँ। मैं तभी घबरा के एकदम से उठता हूँ। मैं देखता हूँ मैं अपने रूम में हूँ और एलिसा मेरे साइड में खड़ी हुई होती है। मैं एलिसा के पास जाता हूँ और उसे हिलाते हुए बोलता हूँ, एलिसा मैंने बोला था वहाँ पे कुछ है, मैंने मना किया था तुम्हें जाने से वहाँ, देखो देखो क्या हुआ। लेकिन मैं तभी एलिसा के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करता हूँ। एक कंफ्यूज नज़रों से देख रही होती है, मानो जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी मेरी मॉम मुझसे बोलती हैं, टाइम बेटा मैंने तुमसे कहा था जल्दी से उठ जाना, तुम्हें स्कूल भी जाना है और तुम कब से सो रहे हो। मैं अपनी मॉम और एलिसा की तरफ देख रहा होता हूँ। इतना बोलकर मेरी मॉम बाहर चली जाती हैं एलिसा के साथ और एलिसा भी मुझे स्ट्रेंज नज़रों से देखते हुए बाहर चली जाती है। मैं वापस अपने बेड पे लेट जाता हूँ। तभी एलिसा वापस रूम में आती है। मुझे लगा अब वो मुझसे कुछ कहेगी, पर स्ट्रेंज तो ये था, उसने मुझसे पूछा, टाइम तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। मैं एलिसा से सब कुछ पूछता हूँ और वो कंफ्यूज नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे स्कूल? नहीं तो मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं गई। और इतने में ही मॉम की आवाज़ आती है और एलिसा रूम से बाहर चली जाती है। मैं कंफ्यूजन के साथ खुद को मिरर में देख रहा होता हूँ, ये सोच रहा होता हूँ कि क्या वो एक सपना था या हकीकत। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे घुटने छिले हुए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूजेस लगे हुए हैं। ऑलराइट गाइस, आज का एपिसोड बस यहीं तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस स्टोरी के साथ। एंड वन क्वेश्चन, क्या आप अपने क्लासरूम में रात में जाना पसंद करेंगे? कमेंट में बताना मत भूलिएगा।